नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 51 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों मोलस्का। कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। दोस्तों, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का, याद रखेगा दोस्तों, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों? ये जगह आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सदाबहार पौधा कौन सा है जिसका प्रयोग मसाले के प्रयोग में किया जाता है? वह सदाबहार पौधा कौन सा है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लौंग। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों लौंग। दोस्तों, लौंग का आविष्कार किस देश में हुआ है? इसका आविष्कार किस देश में हुआ है, मतलब सबसे पहले उत्पादन किस देश में हुआ था? तो इसका सबसे पहले उत्पादन होता है दोस्तों इंडोनेशिया में। याद रखिए दोस्तों, इंडोनेशिया में सबसे पहले इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? ये जाएगा केरल में। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा केरल में होता है। केरल का दोस्तों मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा मसाला भी केरल में उत्पादित किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बच्चों में पैरों की हड्डी टेढ़ी हो जाती है? किस विटामिन की कमी से बच्चों में पैरों की हड्डी टेढ़ी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने किया था दोस्तों? हो जाएगा हॉपकिंस ने। याद रखें दोस्तों, हॉपकिंस ने दोस्तों विटामिन ए का भी खोज किया था। विटामिन ए का खोज किया था दोस्तों हॉपकिंस ने। याद रखिएगा। विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो विटामिन सी की अल्बर्ट सेंट जॉर्जी ने। याद रखिएगा दोस्तों। और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने बी की खोज किया था। विटामिन सी की खोज याद रखिएगा अल्बर्ट सेंट जॉर्जी विटामिन सी की खोज किया था। याद रखिएगा दोस्तों। अब विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग होता है दोस्तों, रिकेट्स रोग होता है। तो बच्चों में इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो बच्चों की पैर की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। और वयस्क मनुष्य में क्या होता है दोस्तों? तो रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जिसे टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जिससे धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मेलाघाट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मेलाघाट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। मेलाघाट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। मेलाघाट अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में तो एक हो जाएगा इंपॉर्टेंट पन्ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा दोस्तों। एक बांधवगढ़, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश देखो बाघों का शहर भी कहा जाता है, बाघों का राज्य भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना हीरे की खान। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को ही दोस्तों भारत का दिल कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। एक मानस वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, ये किस राज्य में पड़ता है? तो जाएगा असम में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य मानस वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है असम में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को दोस्तों यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झील भारत के 2 राज्यों में स्थित है? भारत के 2 राज्यों के सीमा पर ये झील हो जाएगा दोस्तों
किन दो राज्यों में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इधर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इधर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 97% पड़ता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, और तमिलनाडु में लगभग 3% पड़ता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है। तो कौन सा झील हो जाएगा दोस्तों? तो जगह पुलिकट झील। भारत के दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील, ये याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील, जो कि 2 राज्यों में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील पूछे तो हो जाएगा दोस्तों वुलर झील, सबसे बड़ी झील वुलर झील। और सबसे लंबी झील अगर पूछे, सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील सबसे लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप जो कोई महाद्वीप है दोस्तों, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी वोल्गा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबी नदी हो जाएगा दोस्तों नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी। और सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, सबसे व्यस्त नदी हो जाएगा दोस्तों राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी हो जाएगा राइन नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी हो जाएगा दोस्तों। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, याद रखिएगा दोस्तों। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन, चीनी क्रांति कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी क्रांति कब हुई? ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चीनी क्रांति कब हुई दोस्तों? तो होता है 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति। चीनी क्रांति होता है 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति। और 1917 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होता है। 1789 ईस्वी में होता है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति होता है 1789 ईस्वी में। तो 1911 ईस्वी में होता है चीनी क्रांति, 1917 ईस्वी में होता है रूसी क्रांति, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति। 1906 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें होता है मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना होता है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जो कि सुरकोटदा किसके नेतृत्व में खोजा गया था, या फिर इसके खोज का श्रेय किसी को दिया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जगपति जोशी को इसका श्रेय दिया जाता है दोस्तों, जगपति जोशी। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों, ये दोनों एक ही ऑप्शन है, 1 और 4। दयाराम साहनी आप लोग जानते हैं दोस्तों, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में खोज किया था। रखाल दास बनर्जी दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने। और दोस्तों हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों, कैवल्य का प्रयोग किया गया है। और कैवल्य का मतलब होता है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति कहा गया दोस्तों पूर्ण ज्ञान के लिए। दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। 24वें तीर्थंकर महावीर। और 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये जगह कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। कोयम्बटूर को बोला जाता है दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कोयम्बटूर को। अहमदाबाद को बोला जाता है दोस्तों भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है
अहमदाबाद को। कोचीन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोचीन का उपनाम पूर्व का वेनिस। याद रखिए दोस्तों, पूर्व का वेनिस बोला जाता है दोस्तों कोचीन को। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर और कोचीन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गॉड ऑफ कैओस मिशन किस देश में शुरू किया गया है? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गॉड ऑफ कैओस मिशन किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। गॉड ऑफ कैओस मिशन किस देश में शुरू किया गया है? तो हो जाएगा अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, फेलिक्स तसेसिकेदी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, फेलिक्स तसेसिकेदी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांगो के। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों कांगो के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्लैक होल जांच के लिए एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ब्लैक होल जांच के लिए एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य जाति जनगणना करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? दोस्तों पहला राज्य पूछे तो दोस्तों हो जाएगा पहला राज्य हो जाएगा दोस्तों बिहार। जब कब किया था दोस्तों? 2022 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहला राज्य जाति जनगणना करने वाला बिहार है, जो कि 2022 में किया था। और दूसरा राज्य हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। पहला राज्य हो जाएगा बिहार, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में कितने हृदय 2 बार निकलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। दोस्तों मनुष्य में कितने जोड़ी दांत होते हैं? तो कितने जोड़ी होते हैं? 16। टोटल दांतों की संख्या, कुल दांत होते हैं 32। ये भी याद रखिएगा। जबड़े में अगर पूछे दोस्तों, एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? एक जबड़े में अगर दांत पूछे तो हो जाएगा 16 दांत। एक जबड़े में 16 दांत होता है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक जबड़े में 32 नहीं होता है दोस्तों, एक जबड़े में 16 होता है, जो कि 2 जोड़ी के होता है। लगभग 2 जोड़ी होता है, तब जाकर मिलाकर 32 दांत होता है, ये याद रखिएगा। दांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? दांतों को 4 वर्गों में बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा। दांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दांतों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा गया है या फिर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलोरस लीनियस को। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों कैलोरस लीनियस को। इन्होंने दोस्तों अपने पुस्तक सिस्टेमा सेंचुरी में वर्गीकरण विज्ञान को समझाया था। इसको 3 भागों में बांटा है दोस्तों, 3 भागों में बांटा है। एक होता है दोस्तों, एक होता है जंतु जगत, एक होता है पादप जगत, और एक होता है खनिज। ये 3 भागों में इन्होंने अपने वर्गीकरण विज्ञान में 3 भागों में इन्होंने बांटा है दोस्तों, जंतु जगत, पादप जगत और हो जाएगा दोस्तों खनिज। जंतु जगत को दोस्तों फिर से इन्होंने 24 भागों में बांटा है। 24 भागों में बांटा है, और पादप को दोस्तों 6 भागों में बांटा है, ये भी याद रखिएगा। जंतु जगत को 24 भागों में बांटा है, पादप जगत को 6 भागों में बांटा है, और खनिज को कोई भी ये वर्गीकरण में अपना स्थान नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? दोस्तों पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिपली घाट दर्रा
किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, अरावली पर्वत में स्थित है, अरावली पर्वत में स्थित है। दोस्तों पश्चिमी घाट से रिलेटेड 3 दर्रा देखने को मिलता है दोस्तों, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी घाट में 3 दर्रा देखने को मिलता है, जो कि एक होता है थाल घाट, एक होता है थाल घाट, एक होता है दोस्तों भोर घाट, भोर घाट, और एक होता है दोस्तों पाल घाट। याद रखिएगा दोस्तों, एक होता है थाल घाट, एक होता है भोर घाट, एक होता है पाल घाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में मुगलों का राज जितना भी हुआ है दोस्तों, उन सभी का डेट, राज्य कब से कब तक था, उन सभी का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों एक नंबर पे है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक किस वंश का शासन था दोस्तों? तो हो जाएगा गुलाम वंश का, गुलाम वंश का। और दोस्तों 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक किस वंश का शासन था दोस्तों? तो हो जाएगा खिलजी वंश का, खिलजी वंश का। और दोस्तों 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक किस वंश का शासन था? तो हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश का, तुगलक वंश का। दोस्तों 1413 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक किस वंश का शासन था? तो हो जाएगा दोस्तों सैयद वंश का, सैयद वंश का। दोस्तों आखिरी में 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक किस वंश का शासन था दोस्तों? तो हो जाएगा लोधी वंश का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो हो जाएगा 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाँचों के 5 ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये भी नोट रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में मुगलों का सबसे पहले संस्थापक कौन था? दो कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और दोस्तों प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह वचन किसने कहा था? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह वचन किसने कहा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। इसी पुस्तक में इन्होंने लिखा है दोस्तों कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।